आज हम कुछ ऐसे पौधों के बारे में बात करेंगे जो हम मई के महीने में आसानी से अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। अगर हमारा टेरेस गार्डन है, छत पर पौधे बोते हैं, तो हम आसानी से किन पौधों को मई के महीने में लगा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा ही है कि मैंने अपने टेरेस गार्डन में कितने फूलों के पौधे और समय समय पर सब्जियों के पौधे में बोती रहती हूँ। तो मई के महीने में हम कौन से पौधे लगा सकते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला पौधा है, देखिए, पहला पौधा है लौकी का। लौकी की बेल कह सकते हैं, इसकी बेल ही होती है। तो इसे हम आसानी से अपने टेरेस गार्डन में ग्रो बैग में लगा सकते हैं। इसके लिए कम से कम 24 इंच का ग्रो बैग होना चाहिए और एक ग्रो बैग में हम 2 पौधे तक लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से टेरेस गार्डन में ये लौकी का पौधा आसानी से हो जाता है। 3-4 पौधे लगाएं जिससे कि हम जो है पोलिनेशन का कार्य भी हम आसानी से कर सकें। तो अपने टेरेस गार्डन में इस बार मई के महीने में लौकी के पौधे को लगाना बिल्कुल ना भूलें। गोल लौकी, लंबी लौकी, 2 तरह के बीज आते हैं, दोनों में से कोई भी आप अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। और आपको ये 2 महीने में, 1.5 से 2 महीने में इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं और फल आने में इस 1.5 से 2 महीने का वक्त लग जाता है। और समय समय पर हमें इसमें वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद वगैरह देते रहना चाहिए। और अगला पौधा है, ये देखिए, तोरई का, गिलकी भी कहते हैं इसे कई जगह। तो ये भी मई के महीने में हम लगा सकते हैं। तो 1.5 महीने में ये पौधा भी जो है फल देने के लिए तैयार हो जाता है। इसकी भी 24 इंची के कम से कम ग्रो बैग में हम इसको लगाएं, अपने टेरेस गार्डन में लगा रहे हैं तो। और इसका जो हम मिट्टी तैयार करें उसमें कम से कम हम 40% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या घर की बनी हुई खाद मिट्टी में मिलाएं, तो बहुत ही अच्छी तरह से ये पौधा ग्रो बैग में हो जाता है। अगला देखिए, भिंडी का। गर्मी का सबसे जो गर्मी में होने वाला पौधा है ये भिंडी का ही है। मई के महीने में भी भिंडी के पौधे लगाकर हम बहुत सारी भिंडी से प्राप्त कर सकते हैं। तो एक ग्रो बैग में हम, बड़े ग्रो बैग में 24 इंच के में 2 से 4 पौधे तक लगा सकते हैं। इस तरह से हम कई ये पौधे लगाने के लिए हम 2-3 बैग का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगला पौधा है, ये देखिए, कद्दू का। तो कद्दू का पौधा भी बहुत आसानी से ग्रो बैग में हो जाता है। इसके लिए भी कम से कम 24 इंच का ग्रो बैग होना चाहिए। और इसके लिए जो भी सब्जी लगाए उसमें कम से कम हर, जो भी हम ये ग्रो बैग में लगा रहे हैं, तो हर ग्रो बैग में, गमले में ऐसी मिट्टी तैयार करें जिसमें कम से कम 40% वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की खाद हो। और अगर हो सके तो उसमें कोकोपीट भी अवश्य मिलाए सॉरी, क्योंकि जो है कोकोपीट गर्मी में मिलाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे जो है हमारे पौधों को नमी मिलती रहेगी, बराबर नमी बनी रहेगी। और क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो पौधों को पानी की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा होती है। अगला पौधा तो देखिए, बैंगन का। बैंगन भी गर्मी में बहुत अच्छी तरह से चलते हैं और एक एक पौधे में बहुत ज़्यादा बैंगन होते हैं। जब भी हम बैंगन के लिए या किसी भी गमले के, किसी भी सब्जी के लिए मिट्टी तैयार करें तो उसमें हम कम से कम जो है 20% हम नीम खली भी अवश्य डाल दें। तो इससे क्या होगा, कीड़े लगने का भी जो है डर नहीं रहता है पौधे में, और एक तरह से उससे पौधों को खाद भी मिलती रहती है। तो बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार करें हम सब्जी के लिए, सब्जी के पौधों के लिए। और उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी अगली, जिसमें मैं बताऊंगी कि हम जो भी सब्जी बोए उसके लिए कैसे मिट्टी तैयार करें। तो बैंगन का पौधा भी हम मई के महीने में आसानी से लगा सकते हैं। ये बीज द्वारा भी हो जाता है और वैसे नर्सरी में इसकी जो है पौध भी मिलती है, 10-10 रुपये की मिल जाती है आसानी से। अगला है, ये देखिए, अरबी का। अरबी का पौधा भी जो है 6-7 महीने में अरबी देने लगता है बाद में। और इसके पत्तों की भी सब्ज़ी बनाई जाती है। शुरू में हम इसके पत्तों की सब्ज़ी बना सकते हैं और बाद में जब ये मैच्योर हो जाता है 6-7 महीने बाद हम जो अरबी है, जो, क्योंकि अरबी क्या जो होती है वो इस पौधे की जड़ होती है, पौधे की जड़ में होती है, तो उसको हम खोद कर इनसे बहुत सारी अरबी प्राप्त कर सकते हैं। तो अरबी का पौधा भी मई में लगाया जाता है। और इससे अगला हम पौधा जो देख लेते हैं, जो कि गर्मी का बहुत ही अच्छा पौधा है, तो वो है, अरबी के बाद है अदरक का भी है, हल्दी का भी। बहुत ऐसे पौधे हैं जो हम लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये हल्दी का पौधा है। मई के महीने में इसको लगाएं तो काली हल्दी और पीली हल्दी, 2 तरह की हल्दी आती है। ये मई के महीने में लगाई जाती है और हल्दी के द्वारा ही लगाई जाती है। जो कच्ची हल्दी होती है उसके द्वारा ये पौधे तैयार किए जाते हैं। तो हम इसे मई के महीने में लगा देंगे तो 6-7 महीने में, मार्च में हम इससे हल्दी प्राप्त कर सकते हैं। फरवरी मार्च के महीने में हमें इससे हल्दी मिल जाती है। तो 9-10 महीने में हल्दी तैयार हो जाती है। बहुत ही अच्छा पौधा है, इसकी पत्तियां भी बहुत सुंदर लगती है देखने में। तो हम इनसे हल्दी तो प्राप्त करेंगे ही, साथ ही ये ऐसा पौधा होती है जो कि मतलब और पौधों को भी जो है जिसमें कीड़े लगते हैं उनसे भी बचाता है। अगला पौधा है, ये देखिए, धनिया का। धनिया का पौधा भी हम अपने टेरेस गार्डन में गर्मियों में ज़रूर लगाएं और ज़्यादा गर्मी से बचा कर रखें। अगर हम इसे गर्मी से ज़्यादा बचा कर रखेंगे और बरसात, क्योंकि गर्मी में बरसात भी होती है, तो उससे बचा के रखेंगे तो बहुत ही आसानी से जो है धनिया को भी हम अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। तो हमेशा ऐसी जगह रखें जहाँ पर
कि अगर ज़्यादा तेज़ धूप आती है तो ग्रीन नेट का हमें अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर प्रयोग करना चाहिए, जिससे एकदम से सीधी धूप इन पौधों पर ना पड़े। और जो ये कोमल होते हैं धनिया के पौधे वगैरह, इनकी पत्तियाँ, तो इनको भी हमें ज़्यादा तेज़ धूप से बचा कर रखना चाहिए। अगला है ये मिंट का, यानी कि पुदीने का। ये ऐसा पौधा है जो छोटे से छोटे पॉट में भी आसानी से हो जाता है, जैसे कि धनिया भी हो जाता है, तो इसी तरह से ये पुदीने का पौधा भी छोटे से छोटे उसमें हो जाता है। ये बीज के द्वारा भी आसानी से हो जाता है और कटिंग के द्वारा भी ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं उसकी सबको पता ही है कितनी अच्छी खुशबू होती है। तो गर्मी के मौसम में, मई के महीने में से ज़रूर अपने टेरेस गार्डन में लगा लें। और अगला पौधा है ये लाल चुलाई का, बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होती है इसकी सब्ज़ी, तो और बहुत ही जल्दी ये जो है इसकी जो है फसल हो भी जाती है। तो हम इसे अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर लगाएं। ग्रो बैग में भी बहुत आसानी से हो जाता है। जब भी हम ऐसे पौधे लगाएं जो कि ये साग वाले पौधे होते हैं, जैसे चौलाई हो गया, पालक हो गया, तो इन्हें चौड़े, जो जिस बैग का मुंह मतलब ऊपर से चौड़ा हो, तो ऐसे उसमें लगाना चाहिए, क्योंकि जिससे कि हम ज़्यादा मात्रा में इनसे जो ये है चुलाई की सब्ज़ी ले सके। अगला पौधा है ये देखिए टिंडे का, बहुत ही अच्छा गर्मियों का ये सब्ज़ी है और मई के महीने में हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। और इसको भी हमें 24 इंची के कम से कम ग्रो बैग में लगाना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से इसकी खाद युक्त और रेतीली मिट्टी हमें जो है इसके लिए तैयार करनी चाहिए, क्योंकि ये जो पौधा होता है ये रेतीली मिट्टी में ज़्यादा होता है। तो हमें इसमें 20 से 30% मिट्टी के साथ हमें सैंडी सोइल तैयार करनी चाहिए। और साथ में इसमें वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या घर की बनी हुई खाद भी ग्रो बैग में हम डाल सकते हैं। और नीम खली का प्रयोग हम जरूर करें जो भी हम पौधे हम लगाए सब्जियों के। और अगला पौधा है ये देखिए अदरक का, ये भी मई के महीने में लगाया जाता है। अदरक के पौधे को हम मई के महीने में ज़रूर अपने टेरेस गार्डन में लगाएं। और इसको भी हम ऐसे गमले में लगाना चाहिए, ऐसे ग्रो बैग में लगाना चाहिए, जिसकी कम से कम जो है 18 से 24 इंच की गहराई हो, क्योंकि ये जो पौधे की जड़ें होती है तो उसमें नीचे की जड़ में ही अदरक जो है हमारी बनती है। और 7-8 महीने में ये अदरक हमारी बनकर तैयार हो जाती है। और इसकी डंडी को, टहनी को भी हम काट कर चाय में हम यूज़ कर सकते हैं। और अगला पौधा है ये मिर्ची का, ये बहुत ही आसानी से होने वाला पौधा है। मई के महीने में भी हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। और कई तरह की मिर्ची की वैरायटी आती हैं, तो हम सभी तरह के मिर्ची के पौधों को मई के महीने में लगा सकते हैं। इसे हम किसी भी तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं, बस ये ख्याल रखें जो मिट्टी हो उसमें हमें समय समय पर तो खाद देते ही रहें, लेकिन जो मिट्टी तैयार करें उसमें हम इसमें कम से कम नीम खली और वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या थोड़ी कोई किसी भी खाद, मतलब गमले में जब मिट्टी तैयार करें उसमें ज़रूर ऐड करें, जिससे कि हमारी जो भी सब्जियां हों वो काफ़ी पौष्टिक हों और काफ़ी मात्रा में हमारे सब्जियों से फूल बने। तो इस तरह से हम इन बातों का जरूर अवश्य ही ध्यान रखें। अगला पौधा है ये खीरे का, तो खीरे की बेल होती है। मई के महीने में हम इसे बीज द्वारा बहुत ही आसानी से खीरे की बेल को लगा सकते हैं। और इसके लिए भी हमारा जो ग्रो बैग है वो कम से कम 18 से 24 इंच का ग्रो बैग ज़रूर होना चाहिए। एक ग्रो बैग में हम 2-2 जो है पौधे आसानी से लगा सकते हैं। और इसकी बेल जो है ऊपर की ओर चढ़ती है, तो हमें इस तरह का वो जो है, जब ये तैयार हो जाए पौधे, तो हमें इसको सहारा देने के लिए बीच बीच में स्टिक भी लगा देनी चाहिए, जिससे कि ऊपर की ओर फैले। और अगला पौधा है ये पालक का, तो गर्मियों का बहुत ही अच्छा ये पौधा है पालक का, तो इसको हम अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर ऐड करें। बहुत ही अच्छी सब्जी है, क्योंकि ये मतलब कम मिट्टी में, ये इसके लिए ज़्यादा गहरी मिट्टी वाले पोट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ऐसे पोट में लगाना चाहिए जिसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसे उसमें लगाएंगे तो हमें बहुत अधिक मात्रा में हमें इससे पालक प्राप्त होगा। इसलिए कुछ सब्जियां मैंने इसमें बताई हैं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें।